हेलो गाइस, कैसे आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं माइनर सॉर्टिंग के बारे में और साथ में वीपीएस वोल्टेज ड्रॉप के बारे में। कई बार आपने देखा होगा आपके पास कोई ऐसा डेड फोन आया हुआ है जिसमें आपको या तो माइनर सॉर्टिंग देखने को मिल रही है या फिर उस फोन के अंदर सॉर्टिंग तो बनी हुई है, लेकिन उसका जो वीपीएस का जो वोल्टेज है वो भी ड्रॉप हो गया है। वीपीएस की जो लाइन है उसका वोल्टेज ही नहीं बना। तो ऐसे में फोन बिल्कुल डेड कंडीशन में रहेगा और इसका सोल्यूशन क्या है, आपको कहां पे चेक करना चाहिए, इसके बारे में गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। अगर आप मोबाइल की रिपेयरिंग करते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी शॉप पे बैठ के फ्री में मोबाइल रिपेयरिंग सीख के अपनी अर्निंग को डबल करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। और इस चैनल पे ऑलरेडी हमने काफी सारे वीडियो अपलोड करके रखे हुए, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो उन सभी वीडियो को देख लेना। अगर इस चैनल के सभी वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं गाइस आपको काफी ज्यादा जो बेनिफिट है वो देखने को मिलेगा। तो इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए और फ्री में मोबाइल रिपेयरिंग सीख के पैसे कमाते रहेंगे। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि माइनर सॉर्टिंग या फिर वीपीएस का जो वोल्टेज होता है वो ड्रॉप हो जाता है तो हमें कहां पे चेक करना चाहिए और इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, अब आपके पास में कोई ना कोई ऐसा फोन आया होगा जिसके अंदर आपने अगर चेक किया है तो उसमें या तो माइनर सॉर्टिंग देखने को मिल रही है या फिर वीपीएस का जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो गया। आपने सब कुछ कर दिया, उसकी जो पीएमआई है वो भी चेंज कर दी, पीएम भी चेंज कर दिया, आपने सीपीयू रिवोल्व कर दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी फोन की जो सॉर्टिंग है ना वो नहीं निकल रही, या फिर जो वीपीएस का जो वोल्टेज है वो आपको वहां पे नहीं मिल रहा। वीपीएस का जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो गया और वीपीएस लाइन के अंदर सॉर्टिंग भी नहीं है। तो ऐसे में आपको कहां पे चेक करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा आज अपन बात करेंगे। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अब आपके पास में कोई भी डेड फोन आया, डेड फोन आने के बाद हम क्या करते हैं, डेड फोन को हम चेक करते हैं कि सॉर्टिंग है या फिर नहीं। अगर आप मल्टीमीटर पे फोन को चेक कर रहे हैं सॉर्टिंग, अगर माइनर सॉर्टिंग है तो मल्टीमीटर के अंदर कई बार ऐसा होता है कि उसमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही फोन को आप डीसी मशीन पे कनेक्ट करेंगे और वहां पे अगर ऑटो एम्पियर कंज्यूम करता है तो कहीं ना कहीं फोन की सेकेंडरी जो लाइन है या फिर कोई ना कोई एक ऐसी आईसी है जिसके अंदर आपको सॉर्टिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, माइनर सॉर्टिंग अगर उसमें बना हुआ है तो। ठीक है, ऑटो एम्पियर कंज्यूम के बारे में नहीं पता तो डीसी रीडिंग वाले वीडियो देख लीजिए, काफी अच्छे से मैंने आपको बताया है कि डीसी रीडिंग से फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करते हैं, ऑटो एम्पियर क्या होता है, सॉर्टिंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आपके पास में कोई भी फोन आया, मल्टीमीटर से आपने चेक किया, उसमें सॉर्टिंग नहीं है, लेकिन जैसे आप डीसी मशीन पे कनेक्ट करेंगे तो वहां पे आपको कुछ इस तरीके का 0.050 इस तरीके की कोई भी एक जो रीडिंग है वो आपको दिखाई दे रही है विदाउट पावर की प्रेस किया। आपने पावर की प्रेस नहीं किया, सिर्फ आपने बूट केबल को फोन में कनेक्ट किया है, तो वहां पे इस तरीके की जो सॉर्टिंग वो दिखाई दे रही है आपको, मतलब रीडिंग दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि फोन के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्शन के अंदर सॉर्टिंग बनी हुई है। ठीक है, अब यहां तक आपने चेक कर लिया, उसके बाद अगर आप यहां पे चेक कर पा रहे हैं कि फोन के अंदर कहीं पर भी आपको सॉर्टिंग दिखाई नहीं दे रही, कोई भी कैप वगैरह है वो यहां पे आपको सॉर्टिंग मतलब नहीं मिला, कोई भी जो कैप है या फिर कोई डायोड लगा हुआ है, ठीक है, कोई आईसी है, आपको पता नहीं चल रहा कि सॉर्टिंग है कहां पे। आपने बार बार आईसी उठा के देखा है लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा। ठीक है, इतना हो गया। अब कई बार ऐसा होता है कि वीपीएस का जो वोल्टेज होता है, आपने चेक किया कि वीपीएस की जो लाइन है उसमें आपको नो सॉर्टिंग, क्या है, नो सॉर्टिंग, कोई भी सॉर्टिंग आपको यहां पे देखने को नहीं मिल रही है, सॉर्टिंग नहीं है वीपीएस की लाइन के अंदर, लेकिन फिर भी यहां पे वीपीएस नहीं मिल रहा। वीपीएस का जो वोल्टेज है वो आपको यहां पे 0 वोल्टेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, कितना, 0 वोल्टेज आपको यहां पे वीपीएस के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर वीपीएस नहीं बनेगा तो फोन ऑन कहां से होगा। ये दो कंडीशन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिली होगी और कहीं ना कहीं आप परेशान जरूर हुए होंगे कि मतलब इसके अंदर अगर सॉर्टिंग आ रही है तो कहां से आ रही है, अगर वीपीएस नहीं बन रहा तो इसका मतलब रीजन क्या है। ठीक, आपने यहां पे पीएमआई चेंज कर दिया, डीसी टू डीसी कन्वर्ट आईसी आपने चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी वोल्टेज नहीं बना, वीपीएस नहीं बना। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम कहां से आती है और कहां पे आपको चेक करना चाहिए, कितना चेक करने के बाद आपको क्या चेक करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला। अगर वीडियो को ध्यान से देखते हैं ना कहीं बेनिफिट आपको होने वाला, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, अब देखिए आपने चेक किया कि फोन यहां पे ऑटो एम्पियर कंज्यूम कर, सब कुछ आपने बोर्ड के अंदर मल्टीमीटर से एक एक कैपेसिटर को चेक कर डाला कि कोई कैपेसिटर शॉर्ट है या फिर नहीं, आपको सॉर्टिंग कहीं पर भी नहीं मिली, कहीं पर भी सॉर्टिंग नहीं मिली, लेकिन ऑटो एम्पियर इतना कंज्यूम कर, डीसी के अंदर लगाया इतना ऑटो एम्पियर कंज्यूम कर। ठीक है, तो इसका मतलब सॉर्टिंग तो कहीं ना कहीं है। तो उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने यहाँ पे पीएमआई या फिर डीसी टू डीसी आईसी होती है, डीसी टू डीसी आईसी को आपने रिमूव कर दिया। क्या किया, आपने रिमूव कर दिया। जैसे आपने यहाँ पे डीसी टू डीसी आईसी या फिर पीएमआई को आपने उठाया तो उसके बाद इसकी ये जो वाली जो सॉर्टिंग है ना ये चलेगी, मतलब ये सॉर्टिंग वहां पे आपको देखने को नहीं मिल रही। जैसे ही आपने इस आईसी को निकाला, इसका मतलब कि यहाँ पे सॉर्टिंग है वो चलेगी। इसका मतलब ये है कि मतलब पीएमआई या फिर हमारी डीसी टू डीसी या फिर चार्जिंग आईसी है उसमें सॉर्टिंग है, मान लिया कि सॉर्टिंग है, आपने दूसरा आईसी उठाया और यहाँ पे फिक्स कर,
जैसे ही फिक्स किया डीसी मशीन के अंदर आपने फिर से लगाया, फिर से यही शॉर्टिंग आपको देखने को मिली। अब प्रॉब्लम बन गई फोन के अंदर अच्छी खासी, ठीक है। अब इस शॉर्टिंग को आप निकालेंगे ना तो आपको टाइम लगेगा और अच्छे से आपको चेक करना पड़ेगा। आपने सब कुछ चेक कर लिया, कैपेसिटर चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन फिर भी कोई भी लाइन है उसका जीआर डाउन नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी फोन के अंदर शॉर्टिंग है और फोन बिल्कुल डेड कंडीशन में बना हुआ। या फिर ऐसा हुआ कि मान लीजिए शॉर्टिंग फोन के अंदर आपको नहीं दिखाई दे रही है, या फिर शॉर्टिंग इसके अंदर थी लेकिन आपने डीसी टू डीसी आईसी को चेंज किया, यहाँ पे ये शॉर्टिंग चली गई, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जो वीपीएच का जो वोल्टेज है ना वो अभी भी फिक्स नहीं हुआ। वीपीएच का जो वोल्टेज है ना वो अभी भी फिक्स नहीं हुआ, वीपीएच का जो वोल्टेज है वो अभी भी ड्रॉप है। शॉर्टिंग निकल गई है, आपने आईसी चेंज किया, शॉर्टिंग निकल गई, वीपीएच का जो वोल्टेज है वो अभी भी ड्रॉप है, वीपीएच का वोल्टेज नहीं बना। तो अब क्या करें, आईसी खराब हो सकती है, एक बार दूसरा आईसी उठाएंगे लगाएंगे, लेकिन फिर भी वीपीएच का वोल्टेज नहीं बना, शॉर्टिंग चली गई। दोनों केस के अंदर आप ऐसा हो सकता है आईसी चेंज किया, शॉर्टिंग जा सकती है, वीपीएच का जो वोल्टेज है वो नहीं बनेगा। या फिर ऐसा हो सकता है आईसी चेंज किया, सेम यहाँ पे आपको जो शॉर्टिंग है वो देखने को मिल रही है और साथ में वीपीएच का जो वोल्टेज है वो भी ड्रॉप हो रहा है। अब अपन क्या करें, अब अपन कहां पे चेक करें कि ये शॉर्टिंग निकल जाए, वीपीएच का वोल्टेज बने और फोन हमारा ऑन हो। तो यहाँ पे टेक्नीशियन परेशान हो जाते हैं और कहीं ना कहीं काफी टाइम देने के बाद फोन को रिटर्न करना पड़ता है। अब ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में आपको अच्छे से बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर शॉर्टिंग वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो शॉर्टिंग वाले, हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग, माइनर शॉर्टिंग के बारे में, वीपीएच के हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग, माइनर शॉर्टिंग या फिर वीपीएच का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके बारे में पहले भी वीडियो मैंने बनाई, अगर वो नहीं देखे तो देख लेना। डीसी रीडिंग या फिर डीसी से फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना के रखे। इतने सारे गाइस आपको यहाँ पे कंटेंट देखने को मिलेंगे इस चैनल के ऊपर, आपको क्या आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो गाइस इस चैनल के साथ में बने रहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और ऑलरेडी जो वीडियो डाल के रखे हो उन सभी को देख लेना। अब देखिए गाइस, आपने यहाँ पे चेक कर लिया कि शॉर्टिंग बोर्ड के अंदर आपको कहीं पर दिखाई नहीं दे रही, आपने डीसी टू डीसी आईसी को उठाया, हो सकता है कि शॉर्टिंग चली गई हो, या फिर अगर शॉर्टिंग वापिस आ रही है आईसी चेंज करने के बाद, या फिर वोल्टेज यहाँ पे नहीं बन रहा, तो ऐसे में आपको क्या चेक करना चाहिए। अगर आपने डीसी टू डीसी कन्वर्ट आईसी उठाया, उसके बाद शॉर्टिंग चली गई है, आईसी आपने फिक्स किया वापिस, फिर भी शॉर्टिंग आ गई है, पीएम आपने चेंज कर दिया, कहीं पर भी शॉर्टिंग नहीं, ऐसी कंडीशन में आपको कहां पे चेक करना। अब देखिए, फोन के अंदर इस तरीके से एक आईसी लगी रहती है, कोई भी एक आईसी है, मतलब मान लीजिए डीसी टू डीसी कन्वर्ट आईसी, ये हमारी पीएमआई हो गया, ये हमारी पीएमआई आईसी हो, डीसी टू डीसी कन्वर्ट आईसी हो, ठीक। आपने इसको उठाया, शॉर्टिंग निकल गई, वापस लगाया, शॉर्टिंग आ गई। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आईसी को उठाएंगे तो शॉर्टिंग चली गई, लगाएंगे शॉर्टिंग नहीं, जैसे ही फोन का पावर की प्रेस करेंगे हल्की सी रीडिंग लेगा, फिर से आईसी शॉर्ट हो जाएगी। ऐसा कई बार हुआ है, ठीक है। वीपीएच का वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रहा है, एक बार कुछ सेकंड के लिए वीपीएच का वोल्टेज जनरेट होगा नई आईसी लगाने पे, और जैसे आप पावर की ट्रिगर करेंगे तो उसके बाद फिर से आईसी शॉर्ट हो जाएगी, बार बार आईसी शॉर्ट होती रहेगी, प्रॉब्लम सोल्व होगी नहीं, फोन रिटर्न करना पड़ेगा। ऐसे में आपको कहां पे चेक करना चाहिए, कोई भी फोन के अंदर आईसी लगी हुई है और ये कंडीशन जो मैंने आपको बताया वो कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, तो वहां पे आपको क्या चेक करना है। वहां पे गाइस आपने देखा होगा ये आईसी लगी हुई है, इसके पास में काफी सारे ऐसे कैपेसिटर लगे रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा होगा काफी सारे जो कैपेसिटर हैं वो आपको यहाँ पे बोर्ड के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कई बार आपने देखा होगा, ठीक है। इस तरीके से जो कैप सी यानी कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब गाइज इस आईसी के पास में लगे जो कैपेसिटर ना, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी आईसी से जुड़े हुए, ठीक है। कोई भी इस किसी ना किसी लाइन पे लगे हुए हैं, ऐसे तो है नहीं। मान लीजिए कोई भी वोल्टेज की लाइन है, उस पर कैपेसिटर लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, आपको पता है, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो देख लेना जिसमें मैंने आपको बताया कैपेसिटर का काम क्या। कैपेसिटर का काम है प्रोटेक्शन देना, ठीक है, यानी फिल्टर करना, ठीक है। अब ये जो कैपेसिटर है किसी ना किसी लाइन पे लगा हुआ है, अगर उस लाइन में शॉर्टिंग हुआ तो ये कैपेसिटर गाइस बता देगा कि शॉर्टिंग है या फिर नहीं। लेकिन आपने चेक किया कि कोई भी कैपेसिटर आपको यहाँ पे बीप करता नजर नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको चेक ये करना है कि काफी सारे जो कैपेसिटर ना वो आईसी के पास में आपको दिखाई देंगे, और उसमें से कुछ कैपेसिटर ऐसे होते हैं जो जिसकी जो लाइन है ना वो ना तो कहीं जा रही है ना कहीं से आ रही है। समझ में आया, मतलब कि ये हमारी आईसी लगी हुई है, इसमें ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ है सिर्फ ग्राउंड पे, यहां से निकलेगी लाइन कैपेसिटर पे जाएगी और कैपेसिटर ग्राउंड है, कैपेसिटर के बाद में यहां से निकल के कहीं पर भी वो लाइन नहीं जा रही, सिर्फ आईसी के पास में लगा हुआ है और उसकी लाइन ना तो कहीं जा रही है ना कहीं से आ रही है, सिर्फ आईसी से निकली कैपेसिटर पे, कैपेसिटर ग्राउंड है, इतना काम है उस कैपेसिटर का। जैसे कि अगर बात करें जैसे बूट कैप हो गया, बूट कैप, ठीक है, या फिर यूएसबी एमआईडी की लाइन होता है,
MID, ठीक है। ये जो कैपेसिटर होते हैं ना, इनकी जो लाइन होती है वो ना कहीं जा रही है ना कहीं आ रही है, मतलब कि यहां से निकलेगी कैपेसिटर तक ही जाए। और ये जो कंडीशन बनती है ना, वो इन्हीं कैपेसिटर की वजह से बनती है। जब आपके पास में इस कंडीशन में फोन आ रहा है, सब कुछ कर दिया आपने, आईसी पे आईसी चेंज कर दिया, बार बार आईसी शॉर्ट हो रही है, वीपीएस ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में गाइज आपको आईसी को उठाना है और एक एक कैपेसिटर को, या तो आप डायग्राम में चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा जो कैपेसिटर है वो ग्राउंड पे लगा हुआ है, और अगर वो कैपेसिटर आपको पता है कि कौन कौन सा लगा हुआ है, या फिर आपने डायग्राम में चेक कर लेना, या अगर डायग्राम नहीं है तो एक एक निकाल के चेक करेंगे, पास में ही होता है, ज्यादा दूर नहीं होता, और थोड़ी बड़ी साइज के कैपेसिटर होते हैं, ये मैं आपको बता, एक एक कैपेसिटर को आपको निकाल के चेक करना। 110% गाइस बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होनी ही हो रही। टेक्नीशियन भाई ध्यान ही नहीं देते हैं, सोर्टिंग कहीं मिल नहीं रही है, बार बार आईसी चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, और सोर्टिंग यहीं पे रहती है, ठीक है। नॉलेज यही होता है कि छोटी चीज को आपको यहाँ पे चेक करना है। कुछ कैपेसिटर यहाँ पे आईसी के पास में प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं, या फिर कुछ लाइन के लिए लगाए जाते हैं, चेक करने के लिए कि यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है या फिर नहीं बन। जैसे यूएसबी MID की लाइन होगी, इस पे 5 वोल्टेज हमें मिलना चाहिए यूएसबी इन करने के बाद, यानी 5 वोल्टेज जब आईसी के अंदर इन हो जाता है, वी बस का 5 वोल्टेज इन होने के बाद यूएसबी MID के ऊपर 5 वोल्टेज मिलना चाहिए। उससे हमें पता चलता है कि आईसी के अंदर 5 वोल्टेज इंटर हुआ है या फिर नहीं हुआ। अगर वहां पे वोल्टेज नहीं मिल रहा ना, इसका मतलब कि आईसी के अंदर हो सकता है कि वोल्टेज इंटर ना हो, ठीक। तो ये जो चीजें है ना, इनको आपको चेक करना। कैपेसिटर जितने भी लगे हुए हैं आईसी के पास में, और ग्राउंड है खास करके, लाइन कहीं नहीं जा रही है, कहीं से आ नहीं रही है, उनको आपको अच्छे से चेक करना है। और कहीं ना कहीं वहीं पे आपको शॉर्टिंग मिलेगी। काफी सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिनके अंदर फिक्स है, कुछ कैपेसिटर फिक्स हैं कि अगर इतना माइनर शॉर्टिंग देखने को मिल रहा है तो उसके बाद उसी कैपेसिटर को निकालना है और फोन आपका ऑन हो जाए। कई बार हमने किया है, काफी फोन बनाए हैं हमने, ठीक है। तो इस चीज को गाइज आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से आपको इसको चेक कर लेना है, ठीक है। अब गाइज एक चीज काफी सारे जो टेक्नीशियन आए उनके दिमाग में चली गई होगी कि अगर इतनी शॉर्टिंग दिखा रही है तो हमारे फोन में भी इतनी दिखाएगा। भाई ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैंने एक आइडिया बताया आपको, इस तरीके से एग्जाम्पल मैंने दिया है कि इस तरीके से जो शॉर्टिंग है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर वीपीएस का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो ये जो कैपेसिटर लगे होते हैं ना, जो मतलब आईसी के पास में लगे होते हैं, जिनकी लाइन कहीं नहीं जा रही, सिर्फ ग्राउंड उनको किया गया है, तो उनको आपको चेक करना ही करना। इनकी वजह से गाइस वीपीएस का जो वोल्टेज होता है वो ड्रॉप होता है, या फिर वीपीएस का जो वोल्टेज है वो कंप्लीट नहीं बनता, मतलब हाफ बनता है, और या फिर आपको यहाँ पे माइनस शॉर्टिंग देखने को मिलती है। तो गाइज इन चीजों को आपको अच्छे से चेक करना है, ठीक है। इनको आपको करना ही करना। अगर आपने सब कुछ कर लिया तो एक बार ये चीज भी करके देखिएगा, कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि आपके फोन के अंदर जो प्रॉब्लम बनी हुई ना उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाए। क्योंकि हमारा काम है गाइज फोन के अंदर ये चेक करना कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर मेहनत करते हैं आप, ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको यहाँ पे इस तरीके की जो चीजें हैं वो देखने को नहीं मिल रही, या फिर आपको यहाँ पे गाइज आपका जो काम वो सक्सेस नहीं हो, आपने सब कुछ किया, इतना माथापच्ची किया, आपने टाइम निकाला, फिर भी सक्सेस नहीं हुआ, अरे सक्सेस नहीं हुआ तो क्या हुआ, कम से कम आपको कुछ सीखने को तो मिल रहा है, कुछ ना कुछ सीखने को तो मिल रहा है। अगर ये चीज आप सीख के, अगर सोच के काम करेंगे ना, तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने इतना किया और कुछ मतलब सक्सेस ही नहीं मिला, तो फिर इसका फायदा क्या। तो यहाँ पे गाइज मतलब ये सही नहीं। अगर यहाँ पे मेहनत करेंगे ना, इतना आप कर लेते हैं, तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा इसमें, नहीं तो किसी दूसरे फोन में आपको सफलता मिल सकती है। तो ये चीजें हैं गाइज, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए, अच्छे से आपको काम करना चाहिए, कभी भी आपको बोर नहीं होना, कभी ये नहीं सोचना कि मतलब काम नहीं हो पा रहा है, या फिर उस वीडियो में हमने ऐसा देखा था, ये हमारे साथ में नहीं हुआ, गलत बता दिया उसमें, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। क्योंकि जितनी आप मतलब जितना प्रैक्टिकल करेंगे उससे आप उतना ही ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। तो गाइज सीखते रहिए और सिखाते रहिए। और गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पे ऑलरेडी हमने जितने भी वीडियो डाल के रहे सब वीडियो को गाइज आप 1 बाय 1 करके देख लीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा टेक्नीशियन भाइयों के साथ में शेयर कर दीजिए। जो लोग फ्री में सीख के पैसे कमाना चाहते हैं, फ्री में सीख के अपनी अर्निंग को डबल करना चाहते हैं, इस वीडियो को गाइज उन सभी टेक्नीशियन भाइयों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि इस चैनल से जुड़े और फ्री में कुछ सीखें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो कमेंट करके ये बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो गाइज कमेंट जरूर कर दीजिएगा।